अग्रवाल साहब आपकी राय मानूं कि गिरावट मिड कैप में जो गिरावट आई वो थोड़ी सी जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है कि ये क्या था मामला। ये देखिए स्वाभाविक है कि अगर हम इंडिया के लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमी को देखें तो ये मिड एंड हम्म, स्मॉल वाली कंपनीज है जो ज़्यादातर चलती हैं। अब अनाउंसमेंट जो हम्म, आ रही है लार्जली वो पॉकेट्स के अंदर में कुछ कुछ बड़ी कंपनी उसको डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। बट सबसे ज़्यादा मार हम्म, कहाँ पड़ेगी अगर हम देखेंगे तो वो 100% मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं जहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। एंड हम्म, वहाँ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्जिन हम्म, लेवल पे या डी ग्रोथ पे जो है वो कितनी ज़्यादा आज की डेट में है, वो जब ये सिनेरियो हम हमारे सामने अगले क्वार्टर के अर्निंग्स में देखेंगे, तो पता चलेगा हम्म, कि रियल में डैमेज कितना हुआ है। अभी तो जितनी भी डिस्कशंस हो रही है, ये सारी हम्म, बातों में हुई, अनाउंसमेंट में हुई, हम्म, मगर नंबर्स में हम्म, ट्रांसलेशन होने में समय है। क्योंकि ये जो भी हम हम्म, बात कर रहे हैं टैरिफ की या कुछ लास्ट मंथ लगी है, कुछ अब लगने वाली है, तो अभी रियल इम्पैक्ट हमने देखा ही कहाँ है। अभी तो जो देख रहे हैं हम वो हम्म, रिएक्शन देख रहे हैं। मार्केट के कुछ हम्म, रिएक्शन को देख के ही हमारी हालत अभी पतली हो रही है। रियल नंबर्स तो भी आना हम्म, बाकी है। और ये सारी चीज़ों में हम्म, समय लगता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगले महीने तक ये सब हो गया खत्म, जो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ जाएँगे। हम्म, मुझे नहीं लग रहा है इस तरह से है। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपना डोमिनेंस जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है एंड कंट्री वाइज़ टारगेट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी हम्म, स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहूँगा कि इसे माननी चाहिए। ये कुछ हद तक एक तरह का ईगो वॉर भी है, कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जा रही है एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ बात इंडिया की नहीं है, एक ग्लोबल ऑर्डर की है। हम्म, एंड ग्लोबल ऑर्डर को जिस हम्म, तरह से ट्रम्प अभी छेड़ रहे हैं, आगे-पीछे आप देखेंगे, हम्म, ये कहीं न कहीं अमेरिका को भी दिक्कत देगा एंड ये हम्म, राइट डायरेक्शन नहीं है जिस तरह से काम हो रहा है। बहुत सारे अमेरिका के साइड से भी चीज़ें गलत हो रही है, बट वो एक हम्म, तरफ़ा नरेशन चल रहा है। जैसे अगेन आउट हम्म, ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे रख के छोड़ना हम्म, चाहूँगा कि हम्म, हम यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भई आप एक्सपोर्ट मत करिए या आप टैरिफ लगेगा क्योंकि हम हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो ये तो आपके हम्म, देश की कंप्लेसेंसी है जो इतने सालों से आप कंप्लेसेंट थे, जिसकी वजह से दूसरे नेशंस ने उसका एडवांटेज उठाया। तो ये गलत कैसे हुआ? हम्म, आप आज आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, तो आप रातों-रात इस हम्म, पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, ये कहीं नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ अ नहीं, फंडामेंटल हालांकि प्रॉब्लम। हुँ। हालाँकि वो अलग बहस का विषय है कि ये ट्रंप का ये कदम कितना सही, कितना गलत, इसका कितना लंबे तौर पे खामियाज़ा क्या रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रंप के पास और भी कुछ है अब हम लोगों के खिलाफ चलाने के लिए? जी, बिल्कुल लक्ष्मण जी, अगर कल ये बोलेंगे कि ब्लैंकेट बैन ही कर दिया तो फिर क्या करेंगे? अभी तो बात टैरिफ की हो रही है, अभी तो हम ये ये बात कर रहे हैं कि इतने 50% टैरिफ का मतलब ब्लैंकेट बैन नहीं होता है। 50% टैरिफ लगा दिए, तो ट्रेड की भाषा में कहते हैं 50 प्लस टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट निल होने जा रहा है। तो ये एक यहाँ पर है। सुनील सोनम साहब, ट्रंप साहब से अब डरना बंद कर दें हम लोग? नहीं, 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 ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अब जेनेरिक्स पे नहीं लगाया, कल जेनेरिक्स पे लगाया तो वाट लगेगी ना हमारी। 95% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जेनेरिक। आज स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है बिकॉज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जेनेरिक्स पे कुछ अनाउंस नहीं किया। कल एक्चुअली जेनेरिक्स में अनाउंस करते तो समझिए क्या होगा? अब द दुकान बंद करके घर में बैठना होगा। आई मीन ये सब आप कह रहे हुँ। हैं कि हाथ में अस्त्र बहुत है यार, ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है कि अभी पीयूष गोयल उधर गए हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ भी आप आ भी गए? सकता है। खाली नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर और नेगेटिव आएगा कि नहीं नहीं, पूछ रहे नहीं, हैं। बट ट्रेड पीयूष गोयल साहब आ गए, पीयूष गोयल साहब की पूरी टीम आ गई। हालाँकि कहा गया कि बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन जो हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा, शायद डील साइन होने के कगार पे पहुँच जाएँगे, तो ऐसा कोई ठोस संकेत दिखा नहीं। मुझे लगता है ये भी आप बाज़ार के लोगों ने इसको भी भाँप लिया है। नहीं, नहीं, वो मिस्टर नागेश्वरन थे ना हमारे सीएए, उन्होंने कहा ना कि नवंबर 30 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ट्रेड डील की अनाउंसमेंट। ऐसे ही थोड़ी वो हवा में बात करते हैं। ग्राउंड लेवल में कुछ हो रहा होगा और ये उम्मीद रख के जाएंगे कि ट्रेड में कुछ पॉजिटिव आ सकता है। हमसे ये उम्मीद को छोड़ना नहीं है। इंडियन मार्केट की पूरी स्थिति अभी अमेरिका की वजह से फेल होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें इंडिया में देखने को मिल रही थी, इंडियन बाज़ारों में देखने को मिल रही थी, 5 से 6 सेशन में पूरा का पूरा जो तेज़ी है वो वाइप आउट होता हुआ नज़र आया है। और इसके पीछे कारण एक ही है कि आईटी सेक्टर और फार्मा। आईटी में आप देखोगे तो इस हफ्ता में ही शेयरों में 10 से 11% की गिरावट हुई है। मतलब केवल 5 से 7 दिन में 10 से 11% की गिरावट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार को रिटेलर्स को घाटा लगा होगा,
किस प्रकार से शेयरों की वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई होगी। और ऐसी ही गिरावट यदि आगे भी रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी और नेगेटिव साबित हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति आईटी सेक्टर की है, आईटी सेक्टर निफ्टी का एक मेन पिलर माना जाता है, और यदि वो पिलर ही काम नहीं कर रहा है, वो पिलर ही डे जाएगा, तो फिर इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त प्रभाव भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। और इसी वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। अब जो ये निर्णय लिया गया है ट्रंप की वजह से, ट्रंप के द्वारा, वो निर्णय इतना इमेज तो नहीं है, मतलब ये निर्णय इतना वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो जो फार्मा का एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ से वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और वहाँ पे उनके पैसे भी बचते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्णय लेना, एक तरफा निर्णय लेना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ही कहीं खतरा साबित न हो जाए, ऐसा कई एक्सपर्ट भी मानते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। अब इन निर्णयों को लेने के विषय की कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अमेरिका के साथ में एनर्जी और तेल की डील करे। अमेरिका ये कहता है एक तरफ कि रूस से पूरा कारोबार यदि इंडिया बंद करता है तो उनके ऊपर टैरिफ कल से ही कम कर दिया जाएगा। लेकिन यदि इंडिया ऐसा करता है तो वो इंडिया के लिए ही कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है, जो जेट विमान है वो अमेरिका से खरीदे, लेकिन जो F-35 है वो यदि इंडिया अमेरिका से ख़रीदता है तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है, उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, और इसी वजह से इंडिया अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदता हुआ नज़र आया था, वो राफेल में डील करता हुआ नज़र आया था, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, जो सर्विसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। F-35 से करीब 40% तक कम मानी जाती है, उससे आधी ही मेंटेनेंस जो है आती है। और जो अब मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे राफेल, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, फ्रांस की कंपनियां इंडिया में ही बनाती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी, और आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी वो काफ़ी अहम रहेगी। यदि सोमवार के लिए मेन बात करें तो यदि सोमवार को भारतीय बाज़ार बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, और वो गैप अप यदि सस्टेन हो जाएगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी यही कहानी है, सेंसेक्स में भी यही कहानी। लेकिन अब यदि और लो टूट जाते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट जो, तो भारतीय बाज़ारों के लिए और दिक्कतें बढ़ेगी। लेकिन आप देखोगे तो पिछले 2 से 3-4 महीने की कहानी एक ही है कि बाज़ार एक 3 से 4% के रेंज में घूम रहा है। नीचे की तरफ आप लोगे तो 24,300, ऊपर की तरफ 25,300, ये 1000 पॉइंट की रेंज में लगभग 4% की रेंज में ही बाज़ार 3 से 4 महीने बाज़ार इसी रेंज में कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी रिटेलर्स का पैसा नहीं बन पा रहा है। FIs की बड़ी सेलिंग हो रही है। अब DIIs और HNIs भी परेशानी में देखने को मिल रहे हैं कि कितने दिन वो बाज़ार को संभालते हुए नज़र आएंगे। यदि उनकी तरफ से भी सेलिंग देखने को मिली तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा काला दिन साबित हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।